हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे नया साल के तुलसी पूजा की वीडियो है। बहुत ही सिंपल सी पूजा है, बस मैं आपके साथ वो शेयर करूँ कि मेरे घर पे मैं कैसे मना रही हूँ, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा से पहले जो हमारे जितने भी जो भी सब तैयारी करना है वो मैंने पूरा तैयारी कर चुके हूँ। मॉर्निंग का तुलसी पूजा अलग से हो चुका है। उसके बाद ये जो स्पेशल पूजा होता है 9-10 बजे का टाइम होता है, 10-11 बजे तक ऐसा पूजा होता है वैसे तो ये 10:30 बजे का टाइम था। तो उस टाइम ही हमारा पूजा के सारी मेरा तैयारी करके मैं रख चुकी हूँ। अभी मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले आपको झलक दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पूजा की तैयारी है। उससे पहले पूजा में जो स्पेशल चीज़ है जिसके लिए पूजा होता है वो है इस मिट्टी का मटका। इसको हम बोलते हैं घड़ी। ये घड़ी के जो मिट्टी के मटके ना, नीचे से एक छोटी सी होल होता है जिसके अंदर, ये होल के अंदर एक कुश होता है ना, कुश एक रखा जाता है। और या फिर आप उसमें कॉटन भी लगाया जाता है, कुश और कॉटन लगाया जाता है। तो उसके ज़रिए वो होल से कंटिन्यू पानी टप टप होके धीरे, मतलब एक बूंद होकर जैसे गिरता है ना, उस एक बूंद की तरह वो गिरता रहेगा। और डायरेक्ट कर देंगे, जैसे हम पानी भरेंगे वो तुरंत गिर के ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए वो एक उसमें कुछ या फिर एक कॉटन लगाया जाता है कि मैं उसके अंदर कुछ डाल देती हूँ और नीचे कॉटन लगाती हूँ, और वो तरीका मेरे को सही लगता है। अभी मैंने कलश में, ये जो मिट्टी का कलश है जिसको हम घड़ी बोलते हैं, तो उसमें मैंने चावल के आटे में थोड़ी सी चूना के पाउडर डाल के उसमें एक पतला सा एक लेयर लगाई हूँ, जो कि बाद में एक पानी स्प्रे करेंगे तो धुल जाता है वो लेप करने के बाद उसमें मैं ना अर्धचंद्र लगा रही हूँ। क्योंकि जो अपने स्वस्तिक कुछ लोग स्वस्तिक तो लगाते हैं, कुछ ओमकार लगाते हैं, कोई अर्धचंद्र, सब अपने अपनी फैमिली के रूल्स के हिसाब से लगाते हैं। हमारे घर पे अर्धचंद्र लगाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे माना जाता है जो गणेश जी का जो संपूर्ण स्वरूप स्वस्तिक को माना जाता है। स्वस्तिक मतलब गणेश जी, ऐसे हमारे यहाँ मानते हैं। तो इसलिए हम जबकि ये मिट्टी का जो बर्तन है ये तुलसी माँ के ऊपर रहेगा, इसलिए हम इसमें स्वस्तिक नहीं लगाते हैं। सब मेरा तैयारी होने के बाद अभी हम इसमें पूजा की ये कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, 2 दिया रखी हूँ। एक में मैंने कपूर की आरती, जो एंड पे जो कपूर की आरती करते हैं उसके लिए कपूर रख रही हूँ, और एक में मैंने रख रही हूँ कपूर डाल रही हूँ। उसमें मुझे हुमा जलाना है। हुमा मीन्स धूप। वैसे मैं दिया और धूप पहले से ही जला के रख चुकी हूँ माता के पास, तुलसी माँ के पास मैं पहले से ही रख चुकी हूँ। लेकिन ये हुमा ना ऐसे काइंड ऑफ जैसे आप लोबान जला रहे हैं, और एक लकड़ी है, लकड़ी का नाम ही हुमाद बोला जाता है। और वो जैसे हवन होता है ना घर पे, कितना अच्छा खुशबू आता है, वो उस तरह का खुशबू था। उस खुशबू हम सबको बहुत पसंद आता है, मेरे हिसाब से सबको पसंद आता है। जो लोग इनको यूज़ किए उनको पता है। तो इसके लिए कभी हम कोई पूजा करते हैं ना तो हुमाद हम कंपलसरी जलाते हैं। तो अभी वही जला रही हूँ। धूप दिया मैंने पहले से ही जला के, पूजा जब शुरू करने से पहले धूप दिया जला के मैंने रख दी हूँ माँ के पास। अभी मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। सबके घर का पूजा अलग होता है, ये मैं पूजा कर रही हूँ मेरे घर का। मैं 2 कल्चर्स को मैं जॉइंट कंबाइन करके चल रही हूँ। मेरा फैमिली जो मेरा घर का कल्चर है, मेरे हस्बैंड का घर का कल्चर, तो मैं दोनों कल्चर को मिक्स करके चला रही हूँ। तो हो सकता है जो भी मेरे स्टेट के जो भी लोग देखेंगे उनको लगेगा ऐसा क्यों, ऐसा ही है क्योंकि मैं ये चीज़ें मैं 12 साल से कर रही हूँ। अभी मैं प्रसाद ऑफर कर रही हूँ क्योंकि माता को तो स्नान वगैरह सवेरे से हो चुका है, धूप सब कुछ हो चुका है। अब माँ मेरा पहले से प्रतिष्ठा है, तो ऐसा और कुछ है ही नहीं। तो मैं माँ को बस अभी पहले कटा हुआ भोग और सत्तू का जो शरबत है वो ऑफ़र कर रही हूँ। और ये जो दूसरा ऑफ़र कर रही हूँ ये पंचदेवता के लिए, क्योंकि पास में मेरे कलश एक बैठे हैं जो कि पंचदेवता के स्वरूप में बैठे हैं। उनका पूजा किया गया है, मतलब कलश उनको बिठाए। मुझे पंचदेवता का ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मेरे घर से पहले से ही बैठे हैं, इसलिए मैं पंचदेवता को बिठाई हूँ। पहले से पंचदेवता बैठे हैं घर में, तो उनको ही बस मंदिर से उठा के तुलसी माँ के पास बिठा दिया। अब मैं प्रसाद सब ऑफ़र कर रही हूँ। आचमन जैसे हमारा 5 टाइम जो ये करके, 5 टाइम करके फिर हम ऑफ़र करके थोड़ी सी आरती करते हैं। हुमाद की थोड़ी मैं आरती कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं आरती करके। देखिए आप पास में मेरा दिया दिख रहे हैं, 2 दिया मेरा जल रहा है पहले से ही।
तो अभी मैं क्या करती हूँ, जो मेरा अक्खा मैंने फल रखे हुए, ऋतु फल जो मैंने रखे हूँ वो मैंने ऑफ़र करे। अक्खा फल भी हम चढ़ाया जाता है, तो मैंने कटा हुआ फल भी चढ़ाई हूँ, अक्खा फल भी चढ़ाए हूँ। और ये जो मैंने शरबत बनाया उसमें भी मैं कुछ फल डाली हूँ। मैंने शरबत का क्वांटिटी थोड़ी कम रखी हूँ, क्योंकि वैसे घर पे ना हमारा बहुत बड़े बड़े बर्तन पे बनता है शरबत एक्चुअली, लेकिन हम माँ बच्चे 2 ही जन पीने के लिए इतना बना के भी क्या करूँगा। ऊपर से सब जगह लगेगा, शिव जी के पास चढ़ेगा, घर के हमारे जो सब भगवान का अलग अलग से सब भगवान को मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो इतना है ना, तो इसलिए मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे कम रखी हूँ। बाकी सब जगह मिक्स होता है तो 2 जन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने पहले भोग ऑफ़र किया, जो कटा हुआ फल वगैरह ऑफ़र किया, फिर मैंने अक्खा फल को ऑफ़र किया। अभी मैं ऑफ़र कर रही हूँ माँ को सुहाग का सामान। सुहाग का सामान मतलब मैं ओटी बोलते हैं, ओटी में भर रही हूँ माँ का हमारे लैंग्वेज पर गोद भराई बोल सकते हैं, ओटी बोल सकते हैं, खोइचा बोलते हैं। तो इसमें सारी सुहाग का सामान है। पहले वस्त्र है, फिर हल्दी है, हल्दी की गांठ है, सिंदूर है, बिंदी है, मेहंदी है, नेल पॉलिश है, चूड़ी है, परफ्यूम है, और खोबरा है, और ड्राई फ्रूट्स है। मैं जब माँ को ऑफ़र कर रही थी ना, एक खजूर गिर गया। खजूर मतलब सूखा खजूर जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको सूखा वाला ड्राई वाला जो छुहाड़ा बोलते हैं, हाँ छुहाड़ा, वो गिर गया। ड्राई खजूर जो है वो गिर गया माँ के पास, तो वो ठीक। तो मेरे को उस चीज़ का थोड़ा अच्छा लगा कि मेरा पूजा मतलब मेरा माँ मतलब मेरे मन के हिसाब से मुझे लगा कि माँ मेरे खुशी है, तो वो चीज़ कर रही हूँ। अभी मैंने माँ को खोइचा मतलब ओटी दे दिया। ओटी पे दे के मैं माँ को फिर आरती कर रही हूँ। अच्छा, मैंने अभी मैं माँ को ये दे रही हूँ, पान दे रही हूँ। और ये देखिए छोटा सा पान है, मेरे घर का जो पान का पेड़ है ना, वो हिस्से से ही मैंने एक पत्ता तोड़ी हूँ माँ को ऑफ़र करने के लिए, बाहर से नहीं आया पता इसलिए। और मैंने चढ़ा रही हूँ एक पान का पत्ता, उसमें थोड़ी सी शहद, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 दाना, 2 पत्ते हैं केसर का जो धागा, 2 केसर का धागा, और 1 सुपारी। इतना मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि पान का पत्ता छोटा है इसलिए मैं उसको प्लेट में ही रख रही हूँ। बड़ा पत्ता होता तो वो फोल्ड भी हो जाता, क्योंकि छोटा सा है तो उसको मैंने प्लेट में रख के ऑफ़र कर रही हूँ। जैसे जो सुविधा होता है वो ऑफ़र जिस तरह से हो सकता है वो किया जाता है, बस और कुछ नहीं। तो फ़िलहाल मैं पान का पत्ता ऑफ़र करके माँ को चढ़ा रही हूँ। जैसे हमारा का जो भी प्रसाद देते हैं ना, पहले हम उसको पानी घुमाते हैं, फिर 5 बार या 3 बार ऐसे करते हैं, माने सो हम अपना सो समना सो, इस तरह का जो बोल के 5 बार करते हैं। उसके बाद फिर एक बार पानी घुमाते हैं, आचमन मतलब बीच बीच में पानी पीने के लिए दिया जाता है ना, आचमन, वो घुमाते हैं। ये हमारा जो भी आप ऑफ़र करो ना उसके लिए वो करना ज़रूरी है। तो इस तरह से करके मैंने ऑफ़र कर दिया, पान का पत्ता ऑफ़र किया। उसके बाद मैं फिर से आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद अभी मैंने लिया है कि कलावा ले, कोई कच्चा सूत वो भी ले सकते, पीला कलर रंग करके, लेकिन मैंने कलावा ही ले लिया। तो कलावा में मैंने 11 गांठ लगा रही हूँ भगवान विष्णु के नाम से। भगवान विष्णु के कोई भी आप स्वरूप के एक नाम, जो स्वरूप का आप ज़्यादा मानते हो, क्योंकि मैं राधा माधव को ही मेरा ये है, मेरा माधव है मेरे लिए सब कुछ, तो मैंने माधव का नाम का ही उसमें गांठ लगा रही हूँ। 11 गांठ मैं पहले लगा रही हूँ। 11 गांठ लगाने के बाद एक एक गांठ को पकड़ना है। अपना जो भी मन की इच्छा होता है ना, वो एक गांठ को पकड़ना है और उसको बोलना है, फिर दूसरी गांठ को पकड़ के फिर बोलना है, तीसरी गांठ को। यहाँ पे देखिए मेरे पंचदेवता बैठे हुए हैं, कलश में पास में हैं, तो आपने एक एक गांठ ऐसे पकड़ के मन बोलना है। उसके बाद वो माता को ऐसे चढ़ा देना है। अच्छा, उसको फिर से और गांठ नहीं लगाना, क्योंकि अगर फिर से गांठ लगेगा ना वो 13 गांठ मतलब 12 गांठ हो जाएगा। 12 नहीं करना है, 11 गांठ लगाना होता है, इसीलिए 11 गांठ लगाया। उसके बाद वो माता को ऐसे डाल दीजिए, जैसे माला की तरह पहनाते हैं, चूड़ी की साड़ी की तरह जैसे उड़ाते हैं ना, उस तरह का। तो अभी ये ख़त्म हो गया मेरा। तो अभी मेरा थोड़ा बहुत जो भी पूजा जितना था वो ख़त्म हो गया। अभी मैं कलावा माँ को ऑफ़र कर लूँगी, तो उसके बाद मेरा बस कपूर की आरती करना है, मेरा पूजा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बस नारियल फोड़ना है। अच्छा, मैंने माँ को कोई वस्त्र नहीं पहना। मैंने आपने देखा सब ने वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो मैं जहाँ पे मेरा माँ बैठे वो मेरे घर का प्रॉपर ईशान कोण है। प्रॉपर ईशान कोण होने की वजह से मैं वहाँ पे कोई भी मतलब दूसरा रंग चढ़ा नहीं सकती। मेरे पास चुन्नी सिर्फ रेड कलर का अवेलेबल था। और मैंने माँ को कॉटन का माला, आपने देख रहे होंगे, सफ़ेद और वाइट का दिख रहे होंगे, रेड और वाइट का,
तो वो माला चढ़ाए, वो कॉटन का वस्त्र उसको बोलते हैं। और एक कॉटन का वस्त्र हो गया मतलब वो सबसे श्रेष्ठ वस्त्र माना जाता है, देवताओं के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्त्र माना जाता है कॉटन का वस्त्र। तो मैं वो चढ़ाई हूँ, इसलिए मैंने अभी कोई चुन्नी वगैरह नहीं चढ़ाई। लोग चढ़ाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, जो भी चाहे वो चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चढ़ाने की वजह यह है क्योंकि मेरे पास सिर्फ रेड कलर का चुन्नी घर पे था और रेड कलर मैं यहाँ पे चढ़ा नहीं सकते, मिक्स होता चल जाता, लेकिन वो प्लेन रेड कलर का ही चुन्नी था, तो इसलिए मैंने नहीं चढ़ा। अभी मैं बस सब मेरा समाप्त हो गया, मैं कपूर की आरती कर रही हूँ। उसके बाद मेरा बेटा नारियल फोड़े देगा, बस नारियल फोड़े तो हमारा पूजा संपूर्ण हो गया। इस तरह से मेरा एक सिंपल सा पूजा होता है। सबके घर का अलग अलग नियम होता होगा, बस मेरे घर का ऐसा ही है। अभी पूजा समाप्त हो, अभी ना जो एंड जो चीज़ें हैं कि जो हम जो तुलसी गमले के ऊपर ना हमने रखे हैं मिट्टी का कलश जो लटकाए हैं, जैसे माखन वगैरह जो रहता है जिस तरह कलश में, उसी तरह से हम लटकाए हैं सेटअप के। उसमें अभी शरबत डालना है। अच्छा, कुछ ना डायरेक्ट जो भी शरबत बनाया है ना वो पूरा डाल देते हैं, केला वगैरह सब उसमें मिक्स होता है, फल वगैरह, लेकिन वो क्या होता है एक दिन हो जाता है, उसके बाद वो जगह ब्लॉक हो जाता है, तो वो फिर निकाल के उसको साफ़ करने का ये होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें दूध चीनी वो दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल के पहले अलग से बना के रखती हूँ, उसमें थोड़ी सी शरबत। अभी देखिए यहाँ पे मेरा शिव जी के पास भी ठेकी लग गया, शिव जी के ऊपर भी वसुंधरा ठेकी मैंने लगा दिया है। अभी मैंने उस जो अभी एक छोटी सी कलश में दूध रखा है ना, उसमें मैं थोड़ी सी वो तुलसी माँ के पास से वो शरबत लूँगी, वो शरबत को लेके वसुंधरा ठेकी में डालूँगी। अभी तक हमारे घर पे हम लोग कोई आम नहीं खाए हैं, आम आज पहली बार चढ़ेगा माँ को, उसके बाद ही हम आम खा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आज हमने माँ की जो छत ये लगाया है ना, कलश लगाया, कलश के ऊपर ना हम आम और आम का पत्ते से सजाया जाता है। जैसे बहुत सारा आम और क्या बोलते हैं अशोक और बहुत सारे पत्ते से, नारियल, ऐसे पत्ते से सजाया जाता है गांव पे, क्योंकि वो खुली आसमान का नीचे होता है, तो ये सब धूप डायरेक्ट लगता है, इसलिए वो सजाना वो एक छाँव की पर्पज़ से लगाया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि मतलब बालकनी में ही है, बालकनी में होने की वजह से ना हम पर्दा लगा देते हैं, पर्दा लगाते हैं तो इतना धूप नहीं आता है। हाँ, धूप की गर्मी से पौधे की जड़ सूख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं आता है, जिस वजह से हम ऊपर से ज़्यादा हमको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी श्रद्धा के हिसाब से हम वहाँ पे आम का पत्ता लगाया, आज डेकोरेशन, आज शो जो भी बोल सकते हैं हम वो लगाए, जैसे आम का पत्ता आप देख रहे हैं उसी तरह से हमने लगाया है। हर साल ऐसे ही लगाते हैं, आपने मतलब जब भी कभी किसी ने देखा होगा तो मेरा यही है सेटअप, हमेशा ऐसे ही रहता है माँ का। और यहाँ पे मेरे देखिए शिव जी के ऊपर भी शिव जी बेल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और जो भी पूजा के होता है ना उनको चढ़ाया जाता है। और आज ऐसा नहीं कि जो भी पूजा आप कर रहे हैं, जैसे केला के पेड़ व ये के पेड़ सबको केले के पेड़ का तो ठीक ही जरूरत है क्योंकि वो कम पानी में अच्छे सर्वाइव करता है, किंतु बेल के पेड़ के पास लगाया जाता है। पितरों के लिए भी दिया जाता है, आज हमारा पितरों के लिए भी शरबत दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रहा है ना, उनको प्यास लगेगा, तो हम बाहर जाके शरबत और ये पानी उनके लिए रख के आते हैं। अभी पूजा मेरे तरफ से, मेरा पूजा संपूर्ण समाप्त हो गया, मैं शरबत डाल दिया, अभी बस नारियल पीटना है, क्योंकि नारियल हम स्त्रियाँ नहीं पीट सकते हैं, तो इसलिए मेरा स्टार्टिंग से जब से मेरा बेटा छोटा था ना, तो मैं क्या करती हूँ उसके हाथ से नारियल पकड़वा के पीटते थे, मैं खुद डायरेक्ट नहीं पकड़ती थी। तो अभी तो बड़ा हो गया, वो अकेले खुद से नारियल पीट देता है। अभी मेरा संपूर्ण पूजा समाप्त हो, ये देखिए मेरे कैसे मेरे वसुंधरा ठेकी लग गया, जिससे पानी धीरे धीरे रिस रहा है, टपक रहा है। आम लगा है, बहुत सारा आम आया था, लेकिन आम सब ना वो फ्रिज में रखा होगा, वो ये टूट गया। ये देखिए ये शिव जी के ऊपर ठेकी लगा है, यहाँ पे बाकी सब दूसरा वाला जो दिन का पूजा ख़त्म हो गया। अब ये शाम की टाइम है, शाम को 6 बज चुका है, धूप हो रहा है, देखिए बाहर का ऐसा है अभी धूप, शाम का टाइम, लेकिन दिया अभी तक मेरा जल रहा है, धीरे धीरे होके जल ही रहा है। देखिए अब मैं फल वगैरह तो प्रसाद तो तभी उठा दिया था, अभी मेरा फल वगैरह उठाना है, क्योंकि अभी फिर माँ को फिर से शाम को तो दिया बाती करना है ना, तो इसलिए ये जो श्रृंगार का सामान हुआ, फल हुआ, वो सब निकाल देंगे। और श्रृंगार का सामान किसी को दिया भी जा सकता है, खुद यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हम जो भी हम माँ को चढ़ाते हैं हम खुद यूज़ करते हैं। अभी बस यहाँ पे पंचदेवता है, पंचदेवता तो यहाँ से उठाएंगे, हम मंदिर पे बैठा देंगे। श्रृंगार का सामान हम खुद, मैं पर्सनली जो भी चढ़ाती हूँ वो खुद यूज़ करती हूँ, मैं किसी को नहीं देती हूँ, वो हम माँ का प्रसाद के स्वरूप। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि दान कर देना चाहिए, दान दूसरा को खरीद के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये चीज़ नहीं कर सकते।
तो ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए जितना भी जो भी मैंने चूड़ी बिंदी ये सब जो भी लगा चढ़ाई हूँ वो सब मैं ही यूज़ करूँगी। वस्त्र तो मेरे मंदिर पे ही हो जाएगा, क्योंकि वो मंदिर के पर्पज़ से मैं हमेशा ही लाती हूँ। वहाँ से मैं ये हटाने से पहले ना, पहले वो चूड़ी और वो बिंदी क्या करूँगी ना, मैं पहले माँ को लगाऊंगी। मैं एक पेड़ में और एक राधा रानी के माथे पे देखिए मैंने बिंदी लगा दी हूँ, और चूड़ी मैं तुलसी के पेड़ में बांध दूँगी। उसके बाद वो मैं हटा लूँगी। अब देखिए मेरा आम कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बड़ा बड़ा आम आया था लेकिन टूट गया, कोई बात नहीं। ये मेरी वसुंधरा टिकी है। अभी 2-2.25 महीने तक ये लगा रहेगा। किसी किसी के घर में ना 1 महीने का ही लगता है, किसी का 2.25 महीने का। देखिए आम का साइज, किसी का 2.25 महीने का लगता है, किसी का 2 महीना। सबका अपने अपने फैमिली रिचुअल के हिसाब से। मैं लेकिन 2.25 महीने का लगाती हूँ, क्योंकि तब भी बहुत मई का महीना होता है ना, मई जून बहुत गर्मी रहता है। यहाँ पे तो अगस्त लास्ट तक भी बारिश आता है, इतना जल्दी आता भी नहीं। जुलाई अगस्त को ही बारिश आता है यहाँ पे ना। तो मैं पूरा मई जून पूरा 2 महीना लगा के रखती हूँ। अभी समाप्त हो गया सब कुछ, पूजा मेरा ख़त्म है। अभी शाम का दिया बत्ती करना है। अभी आपको ये पूजा कैसा लगा, अच्छा लगा, ये लगा कुछ अगर ख़ास चीज़ है तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मैं अगले साल उसको कोशिश करूँगी अप्लाई करने की, क्योंकि हर चीज़ का अलग है। थैंक यू। राधे कृष्णा।